नमस्ते, मैं सोमनाथ माले, फाउंडर ऑफ माले कोचिंग क्लासेस। वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न मैथ, साइंस, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस एटसेट्रा। आज हम समझने वाले कि व्हाई सम पीपल सक्सीड ओवर अदर्स, क्यों कुछ लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ही लाइन में उसका आंसर देने वाला हूँ। व्हाई सम पीपल सक्सीड ओवर अदर्स? बिकॉज दे कमिट कंप्लीटली टू द समथिंग। वो किसी एक चीज़ के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो ये लाइन आपको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल है अरुणिमा सिन्हा का। कौन है अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा एक स्पोर्ट प्लेयर है। एक बार वो ट्रेन से जा रही थी और कुछ गुंडों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके गले से चेन खींचने की कोशिश की। तो अरुणिमा सिन्हा भी स्पोर्ट प्लेयर थी, वो भी उनसे जाकर लड़ी, उनसे फाइट करने लगी। पर वो 4 जन थे, गुंडे थे। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को उठाया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया और अरुणिमा सिन्हा का एक पैर टूट गया और दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अरुणिमा सिन्हा जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो उनका जो पैर टूटा हुआ था वहाँ पे आर्टिफिशियल पैर डाला था और जो पैर फ्रैक्चर हो गया था वहाँ पे रॉड डाला हुआ था। और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा बोली, मुझे माउंट एवरेस्ट के पीक पर जाना है, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाना है। तो लोग उसके ऊपर हंसने लगे, बोलने लगे, अरुणिमा तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, तू रास्ते से चल फिर सकती, इतना ही बहुत है, तो माउंट एवरेस्ट का सपना छोड़ दे। पर अरुणिमा बोली, नहीं, मैंने ठान लिया है, मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना है, मतलब जाना है। और अरुणिमा सिन्हा कोशिश करने लगी। बोलते हैं ना, जिनका खुद के ऊपर विश्वास होता है उनके लिए हर चीज़ पॉसिबल होती है। क्या सच में माउंट एवरेस्ट इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल आसान नहीं है। वहाँ पे -30 डिग्री, -40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। एक तो टेम्परेचर कम है, माइनस में है, और ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहे, तो इंसान का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ रहती है और कभी कभार हाथ और पैर की जो उंगलियाँ हैं उनकी मूवमेंट बंद हो जाती है और वो काला भी पड़ सकता है हाथ, और उसे कटवाना भी पड़ सकता है। तो अगर ऐसी मुसीबत में अगर अरुणिमा सिन्हा के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, उनका एक पैर ऑलरेडी कट चुका है, दूसरे में रॉड डाला हुआ है और ऐसा हो जाता है उसका हाथ भी कटाना पड़े, तो कितनी मुश्किल बात हो सकती है। पर अरुणिमा सिन्हा हार मानने वाले में से नहीं थी। उन्होंने कोशिश जारी रखी। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। और मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि अरुणिमा सिन्हा ने, एक दिन ऐसा आया कि अरुणिमा सिन्हा माउंट के टॉप पर पहुंची, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंची और वहाँ पर जाकर उन्होंने भारत का तिरंगा लहरा दिया और पूरे विश्व को बता दिया कि आदमी, इंसान फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेंटली हैंडीकैप हो सकता है। अगर एक आधा आदमी फिजिकली फिट भी है, अगर मेंटली हैंडीकैप है तो वो हैंडीकैप ही है। पर अगर फिजिकली हैंडीकैप भी है पर अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो वो हैंडीकैप नहीं है। और अरुणिमा सिन्हा ने हमें और बता दिया कि यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस वीडियो की शुरुआत हमने जिस लाइन से की थी कि व्हाई सम पीपल सक्सीड ओवर अदर्स, बिकॉज दे कमिट कंप्लीटली टू द समथिंग। वो किसी चीज के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं। अरुणिमा सिन्हा कमिट कंप्लीटली टू द क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, इसलिए अरुणिमा सिन्हा सक्सेसफुल बन पाए। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्रिकेट का है, सचिन रमेश तेंदुलकर का। और वो उसे भारत रत्न दिया गया है और उसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। 1999 में उनके फादर की डेथ हो जाती है। सचिन इंडिया वापस आता है, फादर का अंतिम संस्कार करता है और अगले 4 ही दिन में फिर से वो मैदान में उतरता है और केनिया के खिलाफ 140 रन बनाता है। और 100 रन बनाने के बाद आसमान की तरफ देखता है और अपने फादर को वो 100 रन सेंचुरी समर्पित करता है। हम बोल सकते हैं सचिन को क्या जरूरत थी फादर के जाने के बाद 4 दिन में ही मैदान में उतरने की। सचिन ने साबित कर दिया कि वो कोई खुद के लिए नहीं खेल रहा था, वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा था।
वो पैसों के लिए नहीं खेल रहा था, वो पैशन के लिए खेल रहा था। और इस वीडियो की शुरुआत हमने जिस लाइन से की थी कि व्हाई सम पीपल सक्सीड ओवर अदर्स, व्हाई सचिन सक्सीड ओवर अदर्स, बिकॉज सचिन कमिट कंप्लीटली टू द क्रिकेट। वो क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से समर्पित था, इसीलिए सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेटर, सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाया। अगर आपको भी आपकी लाइफ में जो भी आपने कुछ गोल रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, जो भी कुछ आपको बनना है, अगर आप उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं, आपकी हर सांस उसके लिए रहती है, तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। और मैं सोमनाथ महाले आपको टॉपर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।